चंद्र ने हमारी कन्याओं के साथ छल किया है परमपिता, उन्हें दुख पहुंचा है। इस बात की जानकारी हमें है। आपकी नक्षत्र कन्याओं का जन्म से विवाह करने से पहले तुमने खुद परामर्श लिया। हमें पता था कि चंद्र रोहिणी के समान किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। यही विधि का विधान। परमपिता, विधि का विधान तो ये भी था कि हमारी 27 की 27 कन्याएं चंद्र की पत्नियां बने, और उसी के अनुसार हमने सभी कन्याएं चंद्र को सौंप दी। अब जो हो चुका है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तुम्हारी क्या इच्छा है? परमपिता, हम चाहते हैं कि आप हमारी कन्याओं को अर्थात अपनी पोत्रियों को सुखी करने का कोई मार्ग निकालें। अपने आराध्य शिव से कहकर चंद्र को समझाएं कि वो अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करे। ये हमारे वश में नहीं है वत्स। किसी के मन की भावनाओं को बलपूर्वक परिवर्तित करना न श्रेष्ठ है न भगवान शिव। भलाई इसी है कि तुम अपनी सभी कन्याओं को चंद्र के पास, चंद्र को अपने बचाव का ज्ञान मिला तो कुछ समान। हम दक्ष प्रजापति हैं परमपिता। एक बार जो कन्याएं पति गृह से लौट आई हैं, उन्हें बिना इच्छा पुनः भेजना और चंद्र से दया की भीख मांगना हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्र को हमारे आदेश के आगे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा परमपिता। ऐसा सोचकर तुम अलग को आमंत्रण दे दो वत्स। हम तुम्हें सावधान करते हैं। तुम चंद्र पर बलपूर्वक अपना अधिकार तोड़ने की चेष्टा मत करना। भगवान शिव सुंदर, शीतल और प्रेम से भरे हैं। वे आपको कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? देवर्षि, चंद्र की प्रशंसा सुन। तो आपकी समस्या क्या है? देवर्षि, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको मेरी समस्या का पता ना हो। चंद्र ने रोहिणी के कारण मेरी 26 पुत्रों को उपेक्षित कर दिया है, और ये बात पूरे संसार में फैल चुकी है। और आप तो घर घर का हाल जानते हैं। नारायण नारायण, मैं आपसे असत्य नहीं कहूंगा बाबा दक्ष। मैं जानता सब कुछ हूं, परंतु आपके इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं। अपनी पुत्रियों के पति के साथ क्या कोई ऐसा रूखा व्यवहार करता है? उन्हें तो प्यार से मनाना चाहिए। अर्थात आप भी उसी का पक्ष ले रहे हैं देवर्षि। तो ये भी जान लीजिए कि यदि चंद्र चुपचाप अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाकर क्षमा मांग लेगा तो हम भी उसे क्षमा कर देंगे। अन्यथा परिणाम अनिष्ट होगा। जाकर कह दीजिए चंद्र से। नारायण नारायण, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। चंद्र और दक्ष प्रजापति की बुद्धि विपरीत करने में जगत कल्याण का मार्ग अवश्य छुपा हुआ होगा। आपकी लीला आप ही जाने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्र, चंद्र, बेटा चंद्र, चंद्र, बेटा चंद्र, कहाँ है तू चंद्र? चंद्र तो चला गया देवी। मैंने उसे बहुत देर रोका, किंतु उसे रोक पाना संभव नहीं था। रोहिणी के जाने से चंद्र के मन को आघात लगा है। उसे यहाँ से नहीं जाने देना था। मुझे तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहे देवी अनुसुईया। चंद्र का विषाद लगता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। ऐसा अशुभ न हो स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अर्धांगिनी की अपेक्षा भक्त के प्रति भगवान को विशेष सचेत रहना पड़ता है। नारायण नारायण। प्रभु, आपने इस भक्त को प्रसन्न करने के लिए देवी सती को पुरस्कृत कर दिया। कुंठित? मैं कदापि नहीं। कभी कभी थोड़ी बहुत उल्हाने, थोड़े हास्य, थोड़े परिहास, इन्हीं से तो पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है ना प्रभु? तुम्हारा मंतव्य है कि प्रेम के विस्तार के लिए मैं भी ये सब करूं? देवी सती, आपको तो प्रतिक्षण भगवान शिव के निकट रहने का सुख प्राप्त है, परंतु हम भक्तों को भगवान शिव के एक क्षण भी दर्शन हो जाए तो हम धन्य होकर चले जाते हैं। नारद जी, कहीं आपको मुझसे ईर्ष्या तो नहीं हो रही? नारायण नारायण नारायण। देवी सती, ये कैसे हो सकता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अवश्य हूँ, परंतु मैं विवाह संस्कार भी मानता हूँ। पति पत्नी को एक दूसरे के नैकट्य का सुख अति आवश्यक है। यदि यही अपराध रह जाए तो बड़े दुख की बात है। आपके विश्वास कुछ संकेत कर रही देवर्षि। स्पष्ट कहिए, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? यही कि आपकी बहन रोहिणी और उनके पति चंद्र का एक दूसरे के प्रति अति प्रेम और नैकट्य सुख आपकी अन्य बहनों के लिए दुख का कारण बन गया है। देवी सती, आपके माता पिता भी अत्यधिक चिंतित है। हे भगवान शिव शंकर, देवी सती की बहनों के कष्ट के निवारण हेतु कुछ तो उपाय कीजिए। किसी को सुख तो किसी को दुख, ये उचित नहीं प्रभु। प्रभु, आप बोलते क्यों नहीं? इतना तो बताइए कि सुख दुख मिश्रित कथा का अंतिम चरण क्या है? सुख और दुख दोनों ही जीवन में कन्या के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे स्वाद के लिए नमक और शर्करा। जिस कथा की चर्चा तुम कर रहे हो उसे तनिक आगे तो बढ़ने दो और उसका अंतिम चरण आने तक प्रतीक्षा करो। कैलाश पर देवादिदेव भगवान शंकर के समक्ष देवर्षि नारद ने माता सती से चंद्र का रोहिणी के प्रति आकर्षण व अन्य पत्नियों के प्रति विकर्षण का उल्लेख किया। माता सती बहनों की चिंता में निमग्न हो गई। उधर अर्धरात्रि में रोहिणी अपनी शैया पर बैठी चंद्र की स्मृति में व्याकुल है।